कोहिनूर, एक अद्भुत रत्न का जन्म। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे हीरे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से अपनी चमक और रहस्यमयी इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरे की जिसका नाम है कोहिनूर। यह हीरा न केवल अपनी अद्वितीय चमक के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानियों के लिए भी। यह हीरा अपनी चमक दमक और खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। इसकी चमक इतनी अद्वितीय है कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन इस हीरे के साथ एक रहस्य भी जुड़ा है, एक श्राप का साया। कहते हैं कि जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा, उसे अनहोनी का सामना करना पड़ा। कोहिनूर का जन्म हमारे भारत की पवित्र धरती पर हुआ था। यह हीरा भारत की समृद्ध धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदानों से निकला था। गोलकुंडा की खदानें अपने समय में विश्व प्रसिद्ध थीं। कहते हैं कि यह हीरा 13वीं शताब्दी में मिला था। उस समय इसे एक अनमोल खजाने के रूप में देखा जाता था। यह हीरा बहुत बड़ा था। इसका आकार और वजन दोनों ही अद्वितीय थे। इसका वजन लगभग 790 कैरेट था। यह अपने समय का सबसे बड़ा और भारी हीरा माना जाता था। इस हीरे को देखकर हर कोई बस देखता रह जाता था। इसकी अद्वितीयता और चमक ने सभी को मोहित कर लिया था। इसकी चमक इतनी तेज थी कि इसे देखना भी मुश्किल था। हीरा आज भी अपनी अद्वितीयता और रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है। श्राप का साया। पुरुष धारकों पर संकट। यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। कोहिनूर हीरे के साथ एक श्राप की कहानी जुड़ी हुई है। यह हीरा जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी माना जाता है। कहते हैं कि जो भी पुरुष इस हीरे को अपने पास रखेगा, उसे बहुत दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। यह दुर्भाग्य केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए भी हो सकता है। यह श्राप 1306 में दिया गया था। उस समय से ही इस हीरे को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। उस समय दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने इस हीरे को हासिल किया था। खिलजी के बाद भी कई शासकों ने इस हीरे को पाने की कोशिश की। इसके बाद से ही इस हीरे को रखने वाले कई राजाओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ को अपने राज्य में विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो कुछ को अपने ही परिवार से धोखा मिला। कुछ राजाओं को मार दिया गया, तो कुछ को युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। यह हीरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है और इसके श्राप की कहानियां लोगों को हैरान करती हैं। मुगलों का शासन वैभव और शक्ति का प्रतीक। 16वीं शताब्दी में कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह बाबर के पास पहुंचा। बाबर ने इसे अपने बेटे हुमायूं को दिया। मुगलों के शासनकाल में कोहिनूर हीरा दौलत और ताकत का प्रतीक बन गया। मुगल बादशाह इसे अपने ताज में लगवाते थे। शाहजहां ने इस हीरे को अपने मशहूर मयूर सिंहासन में जड़वाया था। यह सिंहासन अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन एक क्रूर अध्याय। यह कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई, लेकिन जल्द ही उसने अपने नापाक इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों का राज हो गया। उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला और अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई नीतियां लागू की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने भारतीय राजाओं और नवाबों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। इस हमले ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया और मुगलों की शक्ति को कमजोर कर दिया। उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। यह हीरा भारत की शान और गौरव का प्रतीक था। नादिर शाह के बाद यह हीरा उसके वारिसों के पास चला गया।
यह हीरा कई हाथों से गुजरता हुआ अंततः अंग्रेजों के पास पहुंचा। 1849 में पंजाब के आखिरी सिख शासक दलीप सिंह से अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा ब्रिटिश ताज का हिस्सा बन गया और भारत की धरोहर से छीन लिया गया। ब्रिटिश राजशाही का गहना गौरव या अपराध बोध, अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को दे दिया। यह हीरा अब ब्रिटिश राजशाही का हिस्सा बन गया था। महारानी विक्टोरिया ने इस हीरे को अपने ताज में जड़वाया। यह हीरा अब ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और वैभव का प्रतीक बन गया था। कोहिनूर आज विवाद और बहस जारी है। आजादी के बाद से ही भारत सरकार लगातार ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस मांग रही है। भारत का मानना है कि यह हीरा भारत की धरोहर है और इसे भारत वापस मिलना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन ने अब तक यह हीरा वापस करने से मना कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि यह हीरा उसे कानूनी तरीके से मिला था। कोहिनूर हीरा आज भी विवाद का विषय बना हुआ है।